अभी हमारे साथ मौजूद है सुबोध कुमार जायसवाल जी, जो कि इनका एक आवेदन ही दिए थे बिजली विभाग में एलटी पोल हटाने के लिए, जिसके बदले में इनका एक कमर्शियल कनेक्शन यानी दुकान का कनेक्शन लिए थे बिजली विभाग से अपना लाइन चलाने के लिए, वो काट दिया जाता है। पूरी सच्चाई क्या है इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सुबोध कुमार जायसवाल, ग्राम पोस्ट निमेश, थाना ब्रह्मपुर, जिला बक्सर का रहने वाला हूं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का लड़का भी हूं और मेरे साथ विभाग के द्वारा इतना जलील हरकत किया गया। एक तरफ विभाग कहती है कि आपके रैती भूमि में एलटी पोल गाड़ा गया है जिसे हटाना जरूरी है, और विभाग के द्वारा पदाधिकारी भी आए एलटी पोल हटाने के लिए, कुछ कार्रवाई भी किए, इसके बावजूद भी एलटी पोल हटा नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपके निजी जमीन में कहीं ना कहीं एलटी पोल गाड़ा दिया गया था, उसके हटाने के विरोध में कहीं ना कहीं आप बिजली विभाग में आवेदन दिए थे कि इसको हटाना चाहिए। तो बिजली विभाग के माध्यम से क्या उधर से नोटिस मिलता है या सूचना वहां से कहने का पदाधिकारी आए हटाने के लिए, लेकिन हटाया नहीं गया। क्या किया गया? यहाँ कहने का बोला गया कि कहने का पुलिस बल की आवश्यकता है, पुलिस बल आएगी तब कहने का हटाया जाएगा। और मुझे जानबूझकर उसी की बदले की भावना से मेरा कनेक्शन काट दिया गया और मेरे पर कहने का 50,000 रिश्वत की मांग की गई। अच्छा, 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई? जी। बबलू पांडे, पिता नवासी पांडे के द्वारा ये रकम की मांग की गई। जब मैंने बोला कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैंने दुकान के नाम पर लाइन लिया। कौन है जिसके नाम लिए? कौन, कोई अधिकारी है? नहीं, वो मानव बल है। मानव बल? हाँ। इनके द्वारा मनमीत कुमार के नाम पर फोन किए। मनमीत कुमार जी कौन है? जेई हैं। अच्छा, जेई है बिजली विभाग का। कहाँ आप आवेदन दिए थे? यहाँ हम आवेदन दिए थे जिला पदाधिकारी बक्सर को, और ये क्या कहते हैं एसी साहब। कब आवेदन दिए थे? 29/7 को। 29/7/2022 को। आवेदन में क्या लिखे थे? आवेदन में लिखे थे एलटी पोल हटाने के संबंध में। ठीक। क्या उधर से सूचना आता है? उधर से सूचना आया कि ठीक है, हम आपको कहने का हमारे सामने कहने का उन्होंने कहा कि हम आगे के अधिकारी को हम भेज देते हैं एस्टीमेट बनाने के लिए, और उन्होंने एस्टीमेट बनाने का आदेश भी दिया। लेकिन कहने का यहाँ के पदाधिकारी जमीनी स्तर पर आकर वो लोग जांच पड़ताल किए, जमीन स्तर पर आके जांच पड़ताल भी किए। इस पर कहने का FIR भी मेरे पर हो गया। अच्छा, FIR आखिर क्यों हुआ? ये बदले की भावना से दिखाने के लिए कि हाँ आप बाईपास किए हैं। तो मैंने अब जो मेन आपका जड़ अब समझ में आया कि जो आपके निजी जमीन में बगले में आपका निजी जमीन एलटी पोल गाड़ा गया था, उसको हटाने के लिए यदि आप आवेदन दिए हैं, हाँ। वो उसको पोल का हटाने का वो लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए आपका जो निजी आप कनेक्शन लिए थे कमर्शियल, उसको वो काट दिए। आरोप लगाए, आपके ऊपर दोषी ठहराए कि आप बाईपास चला रहे हैं। बाईपास चला रहे हैं। क्या आप बाईपास चला रहे थे? नहीं, एक मेरे बोरिंग के नाम पर कनेक्शन है और एक दुकान के नाम पर कनेक्शन है, 2 कनेक्शन है। अगर बाईपास करना होता तो बोरिंग के नाम पर और दुकान के नाम पर 2 कनेक्शन क्यों लेते? सही बात है। अब दोनों का बिल आता था? दोनों का बिल आता है, अभी भी आता है। दोनों का बिल आप समय से भरते थे? अभी भी कंटिन्यू भरते हैं, समय से भरते हैं। अभी आपके पास लाइन है कि नहीं? अभी लाइन है। लाइन है? हाँ, कनेक्शन है। कनेक्शन है जी। तो मतलब काट कैसे फिन दिया गया? काट दिया गया। इसके बाद इसका रकम हमने जमा किया। जब FIR हुआ तो एसी साहब बोले कि आप पहले इसका पैसा जमा करके बिल ले लीजिए। अच्छा, तो हमने कोर्ट से बिल ले लिया। बिल लेने के बाद का फाइन हुआ था? पहले 27,500 कुछ रुपया का हुआ था। उसके बाद उसमें भी मोल जोल हुआ तो 22,000 कुछ रुपया मुझे जमा करना पड़ा। अच्छा, इतना आपके साथ कहीं ना कहीं प्रताड़ना किया गया, प्रताड़ित किया गया और परेशान किया गया। और इतना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सैकड़ों की संख्या में प्रमाण रखे हैं। इस प्रमाण में आप क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा बताइए। मैंने विभाग के आला अधिकारी तक में गया, पटना तक गया, यहाँ तक कि DGP साहब को भी आवेदन दिया कि प्राथमिकी कहने का मनमीत कुमार पर भी किया जाए, चूंकि मेरे से 50,000 रिश्वत की मांग की है। लेकिन वो प्रमाण है आपके पास? हाँ। कैसे, टेलीफोनी या फेस टू फेस? लिखित आवेदन के माध्यम से? जी। वो आवेदन आपके पास है? जी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, ये देखिए जिला पदाधिकारी को भी मैंने आवेदन दिया है। जी। इसको ऐसे कीजिए तो मैम।
आप देख सकते हैं कि सैकड़ों के संख्या में इनके पास ऐसे परमार मिल जाएंगे जो कि कहीं से भी दोषी नहीं है। इनके साथ इतना प्रताड़ित किया गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बाकी और सच्चाई यही बताएंगे। तो ये किस विभाग के माध्यम से यहाँ पर पोल गाड़ा गया, कुछ है जानकारी? हाँ, मेरे पास कहने का मतलब एक जानकारी है, ये पता भी नहीं चलता है कि यह काम परियोजना का है। BRGF परियोजना। अब से बताइए तो। एक जगह बोला जाता है कि BRGF परियोजना का है, और एक तरफ बोला जाता है कि RGGVV से परियोजना किया किया गया। ये दो का मतलब क्या है, ये विभागे न बताएगा। दोनों विभागे का लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ भी रिश्वत का मामला है। यहाँ भी रिश्वत की मामला है। उसके बाद गाड़ने में दो विभाग कैसे आ गए? अच्छा, विभाग के माध्यम से ये जांच हो गया कि आपके निजी जमीन में वो पोल है कि नहीं। मेरे निजी जमीन में पोल है, जिसका नापी भी हुआ है। इसका भी देखिए, इसका प्रमाण आपके पास है? जी जी जी। उसको भी थोड़ा दिखाइए कैमरे पर। देखिए, ये वही प्रमाण है जिसमें साफ साफ लिखा गया है। 3 ठो पोल मेरे रहती भूमि में। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इन्हीं के जो पीड़िता परिवार हैं, इन्हीं के निजी जमीन में गाड़ा गया है। लेकिन उनके तरफ से क्या फिर आता है सूचना? विभाग के द्वारा कहने का मतलब 3 संसदीय कमेटी का गठन किया गया। ठीक है। जिसमें अमरेंद्र कुमार को अध्यक्ष बनाया गया और तेज प्रताप सिंह को सदस्य बनाया गया। ठीक है। और वरुण कुमार विकास को सदस्य बनाया गया। लेकिन इन लोगों का अभी तक कहने का मतलब कोई जांच रिपोर्ट नहीं आया है, जो कि मैंने अध्यक्ष साहब को भी आवेदन दिया और तेज प्रताप को भी आवेदन दिया कि इस जांच में कहने का मतलब ये लोग स्थल पर आए और स्थल पर आके ये लोग बोले कि कहने का मतलब LT पोल आपके जमीन में है, इससे हटाया जाएगा। इसके लिए एस्टीमेट बनेगा, जो खर्च आएगा आपको देना होगा। हम बोले कि ठीक है, जो खर्च आएगा हम देने के लिए तैयार हैं। सोचिए कि एक व्यक्ति के साथ इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, ये खर्च उठाने के लिए, यानी पोल वहां से उखाड़ के दूसरे जगह लगाने के लिए जितना भी खर्च आएगा आप देने के लिए तैयार है। फिर भी इनके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है। आखिर जेई साहब के लिए अब क्या बोलना चाहेंगे? जेई साहब तो मतलब सारा सर कहने का मतलब मेरे साथ नाइंसाफी किए हैं और मेरे को बदनाम करने के लिए चोरी का इल्जाम भी मेरे पर लगा दिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का आय की संपत्ति जांच होनी चाहिए। आय की संपत्ति जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी 5 साल तक भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर था। 5 साल तक, जबकि 3 साल ही किसी का अथी है। यहाँ 5 साल तक यहाँ से लूट खसोट किया। इस एरिया में कहीं ऐसा कोई नहीं बोरिंग है जहां से वो रिश्वत नहीं लेता हो। जितने भी मिल चलते हैं उसमें भी कहने का मतलब उसका फटक दलाली है। तब कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि पहले इसको सस्पेंड किया जाए, इसका वेतन पर रोक लगाया जाए, और तब इसकी सच्चाई सामने आए, तथ्य उजागर हो। आप क्या मांग करना चाह रहे हैं, ये सच्चाई बताइए कि ये जो आपका कनेक्शन काटा गया है, वो जो दर्ज किया गया है उससे कहने का मतलब हटाया जाए। उसके बाद जो से नाम हटाया जाए, LT पोल लगा है, पोल हटाया जाए। मेरा यही कहना है सरकार से और आला अधिकारी से। जो भी स्थानीय आला अधिकारी है या सरकार है या बिजली विभाग है, उनसे आप मांग कीजिए। या क्या मैं जिला पदाधिकारी एवं आला अधिकारी से भी मांग करूंगा। इस संबंध में मैंने विभाग के आला अधिकारी को भी आवेदन दिया हूं, जिसका कहने का मतलब वहां से भी कोई मेरे पास लेटर नहीं आया है। ऐसे मुख्य सचिव नहीं, ये क्या कहते हैं, अवर सचिव के यहाँ से लेटर आया है मेरे पास, जिसमें ये लोग गलत रिपोर्ट, उनको संदेश भी दिए हैं और गुमराह किए हैं। मोहन कुमार अवर सचिव विद्युत, इनके यहाँ भी गुमराह करते बोले हैं कि कहने का मतलब रहती भूमि में नहीं है, ये रोड के किनारे गाड़ा गया है। एक तरफ यही कह रहे हैं कि कहने का मतलब रोड के किनारे गाड़ा गया है, एक तरफ कह रहे हैं कि रहती भूमि में है। तो पहले यही डिसाइड कौन करेगा? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बार उन लोग के माध्यम से नोटिस आता है या जांच करते हैं कि आपके निजी जमीन में है जी, एक बार उन लोग का आदेश आता है या नोटिस आता है कि ये सड़क के किनारे है, सड़क के किनारे है, तो अपने अधिकारी को गुमराह करने के जुर्म में इन पर अपराध होना स्वीकार है। इन पर अपराध का केस होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे अधिकारी को एक दिन कहने का मतलब नौकरी में रहना मुनासिब नहीं है। और क्या आपकी मांगे हैं? मेरी मांग यही है कि मेरा जमीन से LT पोल हटाया जाए और जो भी कहने का मतलब मेरे ऊपर दफा लगाया गया है इसको खत्म किया जाए। जी,
चलिए, बहुत बढ़िया। ये जांच का विषय है, किसी भी व्यक्ति के साथ आप इतना प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं और नहीं उनके ऊपर अत्याचार कर सकते। ये जांच के विषय है कि सत्यता क्या है। क्या डीजीपी साहब को भी दिए हैं और साउथ बिहार प्रबंध निर्देशक को भी दिए हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है रिसीविंग कि सेवा में प्रबंध निर्देशक साउथ बिहार पटना, विषय रिश्वत मांगने के संबंध में। यानी आपसे कोई रिश्वत मांगे हैं? जी। आवेदन भी दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा दिखा दीजिए कि रिश्वत मांगने के संबंध में इनके पास एक आवेदन आया है। तो सोचिए, मुहर भी मिला है। तो ये एक जांच की विषय है कि सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है। इसको जांच कर हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी स्थानीय आला अधिकारी पदाधिकारी है, इनका जो भी समस्या है, आप अपने स्तर से, जमीनी स्तर से आकर जांच करें और जो सत्य है उसी को निष्पादन करें। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस संबंध में मैंने स्थानीय सांसद महोदय को भी दिया है आवेदन। सांसद तक भी चले गए हैं? जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं अश्वनी कुमार चौबे को भी दिए हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ। सोचिए कि सांसद तक ये समस्या चल गया है। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।